दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों, किसानों के साथ कई बार हमको धोखा देखने को मिला है। उसी तरह गोंदिया जिले में काफ़ी कृषि केंद्र है, काफ़ी जो है कुछ बिना लाइसेंस के भी कुछ माल बेचते हैं। तो उसी तरह कुछ दिन पहले ही काफ़ी जो कृषि विभाग की कार्रवाई हुई थी, उसी तहत अभी गोरेगांव क्षेत्र में मुंडीपार में एक जो है सालपेट बिना लाइसेंस से बेच रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और हमारे साथ में है जिला गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षक, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह कार्रवाई को किस तरह अंजाम। सर क्या बताएंगे, काफ़ी कार्रवाई की और सर आपका काफ़ी नाम चल रहा है गोंदिया जिले में, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? जिले में फार्मर्स के लिए हमने भरारी पथक स्थापन किए हैं। उस भरारी पथक के मार्फत से पूरे ज़िले में कृषि केंद्र रहो या फिर कोई भी अनधिकृत विक्रेता रहो, उसके ऊपर हमारी धड़क कार्रवाई का शुरू है। वैसे ही हमने कार्रवाई इस साल में मौजा भीवखिड़की तालुका मोरगा अर्जुनी में बोगस कीटकनाशक बिक्री कर रहे थे, उनके ऊपर हमने 4 व्यक्ति के ऊपर हमने गुना नोंद किया है। उसी तरह पिछले महीने में हमने चौहान कृषि केंद्र खजरी, यहाँ केंद्र शासन ने जो प्रतिबंधित कीटकनाशक किया हुआ है उसका वो बिक्री कर रहे थे, उनके ऊपर हमने कीटकनाशक कायदा 1968 के अनुसंधान इससे हमने उन पर कार्रवाई की है। उसी तरह कल हमने गोरेगांव तहसील में मौजा मुंडीपार व हेटी पालेवाड़ा यहाँ बिना परवाना 2 व्यक्ति खद बिक्री कर रहे थे, ऐसी हमको माहिती प्राप्त हुई थी। माहिती प्राप्त होने से हमने भरारी पथक के मार्फत हमने वहाँ रेड किए। रेड करने के बाद में हमने वहाँ से 150 बैग 50 kg की हमने जब्त किए हैं। उसका मूल्य 1,93,500 रुपये है। उनके 2 आरोपी के ऊपर हमने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में खत नियंत्रण आदेश 1985, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भादवी 1860 कलम 420 और 34 अंतर्गत हमने गुना नोंद किया हुआ है। सर इसमें कितने आरोपी है लगभग? यहाँ अभी प्रथम निर्देशन हमको सिर्फ 2 आरोपी मिले हैं और पुलिस तपास चालू है। पुलिस तपास में अब हो सकता है इसमें कोई मीडिएटर हो तो उनके भी नाम यहाँ कार्रवाई में सामने आएंगे। तो दर्शकों देखा, इस तरह गुणवत्ता जो अधिकारी है, जांच अधिकारी है, उनकी कार्रवाई लगातार हो रही है। बताएंगे कि गोंदिया जिले में कहीं कृषि केंद्र है, उसको अटैच किराना दुकान है, कहीं काफ़ी तरह के बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या आह्वान करोगे? मैं जिले के सभी कृषि केंद्र धारक से आह्वान करना चाहता हूं कि उन्होंने डायरेक्टली कोई भी माल कोई गाड़ी लेके आता है उनसे माल खरीदी न करे। जो आपका अधिकृत विक्रेता है, जो होलसेलर है, जो कंपनी का काम हमने लिए है, उनके मार्फत ही बिल के ऊपर ही आप उनसे माल खरीदी करें। अन्यथा अगर आप इसका नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कीटकनाशक कायदा, खत नियंत्रण आदेश और बियाने कायदा, इसके अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और सर कृषि केंद्र की दुकान में ही कुछ अन्य जो व्यवसाय कर रहे हैं, किराना दुकान हो गया, सब्जी का हो गया, काफ़ी जगह हमने देखा कि अटैच में मतलब दुकान है और उनको कोई सुरक्षा नहीं कर रहे। और जो कृषि केंद्र में जो पेस्टिसाइड वगैरह है वो बाकी सामान में मिक्स हो सकते हैं, इसके लिए उन कृषि केंद्र को क्या आह्वान करोगे? कीटकनाशक कायदे के इससे हमने जिसको लाइसेंस दिया है वो नियम कहता है कि उन्होंने कीटकनाशक ये जो प्राणी मात्र है उनको और इंसानों को जो घातक कीटकनाशक है वो उसके लिए अलग गोडाउन रखना कायदे के हिसाब से है। अगर इसमें एक ही गोडाउन में कोई अगर किराने का सामान या फिर मनुष्य हेतु खाने हेतु सामान अगर रखता है और ऐसा हमको तपासनी में उसको मिलता है तो हम उस पर निश्चित उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो दर्शकों देखा, इस वर्ष काफ़ी कृषि विभाग की तरफ से कार्रवाई हो रही है। उसी तरह किसानों के साथ धोखा कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि जो नकली पेस्टिसाइड हो, नकली साल्फेट हो, यह बेचते हैं। इसीलिए कृषि विभाग सज्ज हुआ है और कार्रवाई को अंजाम दिया है। दर्शकों इसी जो केंद्र है उनको इन्होंने आह्वान भी किया है कि जहाँ जहाँ कृषि केंद्र है वहाँ कई बार हमने देखा कि उनके बीच में कृषि केंद्र हो, किराना दुकान हो, काफ़ी तरह अटैच है और अटैच होने के बाद खाने पीने की जो वस्तु रहती है उसमें भी वो पेस्टिसाइड का असर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है कि जो नियम है उस नियम के अंतर्गत में जो कृषि केंद्र की लाइसेंस है तो कृषि केंद्र ही का ही वहाँ पे सामान बेचना चाहिए, ना कोई किराना दुकान और ना कोई अन्य वस्तु वहाँ बेचना चाहिए। जो नियम है उसका ही पालन इन्होंने करना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। मेरा नाम मुकेश कुमार बंसीलाल अग्रवाल, गोरेगांव तालुका कृषि व्यापारी कल्याणकारी संस्था अध्यक्ष। और मुझे जानकारी मिली 2 दिन पूर्व कि मुंडीपार, पालेवाड़ा, हेडी इस साइड में कोई बिना परवाना धारक बगैर लाइसेंस होल्डर खद बेच रहा है। अब उसकी मैंने जानकारी ली, मुझे वो घटना सत्य लगी। इस विषय पे मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट किया
और कंप्लेंट करने के बाद वो डिपार्टमेंट ने आके मुंडी पार में वो जो किराना दुकान वाला है, लक्ष्मी किराना वाला, वो माल बेच रहा था। तो मुझे जो जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने वहाँ लेके गया। वहाँ पर माल मिला 80, 85, 90 बोरी करीब। उसके बाद में हिटीज गांव में भी माल मिला 70, 72 बोरी कुछ। तो ये सब चीज़ें अधिकारियों ने उस माल को सील किया। जो गवर्नमेंट की जो रूल है उसके हिसाब से उसको सब करके FIR करके उसको पुलिस स्टेशन में माल जमा किया गया। ऐसा किसान ने तो जो लाइसेंस होल्डर है उसी से लेना चाहिए। सबसे पहले गलती तो कुछ किसानों की भी है इसमें। किसानों की गलती यह है कि उनने लाइसेंस होल्डर वाले से ही लेना चाहिए। उसके बाद में उसका पक्का बिल लेना चाहिए कोई भी माल का, और बिल पे जो बैच नंबर है, कीमत है, उत्पादन दिनांक है, वैध मुदत है, ये सब चीज़ें चेक करके। और यह है, और कुछ किसान क्या करते हैं कि दुकान पर ही बिल फेंक देते हैं। एक्चुअल में उनने अपनी जब तक ये फसल नहीं निकलती तब तक उस बिल को संभाल के रखना चाहिए। यदि किसानी में उस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम आता है तो किसानों ने उस बिल को संभाल के रखना चाहिए। तो ये दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।